Good morning, beta. As you all know that in previous video lecture I have told you about definition of relation. Then I have told you about empty relation, void relation, and after that I have told you about universal relation. Clear, beta? Now, as I have already told you about reflexive relations also and symmetric relations also. Now I am moving to yours fifth type of relation that is very important for you people, and that fifth type of relation is your transitive relation. In transitive relation, beta, you have to check if any function, if in any case it is given a1 and a2 is given in any relation, then you have to see that a2 and a3 is also given, and according to these two, beta, your a1 and a3 should also be present there in the same relation. If it happens, मैं दोबारा यहाँ पर लिख देती हूँ, एक बार आप लोग देखिए. अगर आपके किसी रिलेशन में a1 a2, ठीक है, और उसके बाद a2 और a3 ये एग्जिस्ट करते हैं किसी भी रिलेशन में, तो बेटा इसके बाद ट्रांजिटिव होने के लिए a1 और a3 उस रिलेशन में एग्जिस्ट होना ज़रूरी है. अगर ऐसा है तो इज माई पॉइंट क्लियर टू यू? एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर बेटा? ठीक है, अगर ऐसा है तो ट्रांजिटिव होने के लिए ये होना ज़रूरी है उस रिलेशन में. बट अगर आपका सिर्फ ये दे रखा है, आपका ये दे रखा है और ये वाला नहीं दे रखा है, a2 a3 नहीं दे रखा है, उस केस में आपका जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव माना जाएगा. उसमें आपके लिए ज़रूर ये कंडीशन मैंडेटरी नहीं रह जाता कि आपको ये ढूंढने ही है. अगर आपको ऐसा दे रखा है और इसके a2 वाला है ही नहीं उसमें, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि वो आपका ट्रांजिटिव है. दो केसेस बताए हैं मैंने, ये आपका फर्स्ट केस है ट्रांजिटिव चेक करने का, ये आपका सेकंड केस है ट्रांजिटिव चेक करने का. क्लियर बेटा? सो दिस इज देयर, एंड नाउ लेट्स मूव टू सम एग्जांपल्स एंड चेक इट whether we are moving in same direction or not. Now just have a look over here beta. It is your A is any set given to you 1 2 3 and 4. आपको चेक करना है ये गिवन सेट आइडेंटिटी है या नहीं. आपको चेक करना है ये गिवन सेट रिफ्लेक्सिव है या नहीं. आपको चेक करना है ये गिवन सेट सिमेट्रिक है या नहीं. आपको चेक करना है ये गिवन सेट ट्रांजिटिव है या नहीं. आप जैसे कि जानते हैं आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक. नाउ आपको सबसे पहले ये रिलेशन 1 गिवन है. इस रिलेशन 1 के हिसाब से बेटा आपका 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सारे डबलेट्स एग्जिस्ट करते हैं. इसका मतलब ये आइडेंटिटी है, क्योंकि कोई ये सिर्फ डबलेट्स गिवन है, कोई एक्स्ट्रा गिवन है भी नहीं. ये रिफ्लेक्सिव भी है क्योंकि सारे डबलेट्स पॉसिबल अवेलेबल है यहाँ पर. ये सिमेट्रिक भी है बेटा, क्योंकि 1 का 1 होता है वो है इसमें, 2 का 2 होता है, 3 का 3 होता है, 4 का 4 होता है. ये ट्रांजिटिव भी है. आप कहोगे मैडम ये ट्रांजिटिव क्यों है, आपने तो ये कंडीशन बताई है. तो बेटा ये कंडीशन मैंने ये तो बताई है, इसके साथ साथ ये भी बताई है कि अगर आपका 1 1 है और कोई और ऐसा है ही नहीं जो इस पीछे वाले से स्टार्ट होता हो, पीछे 1 लिखा है ना, तो ऐसा कोई और है ही नहीं इसमें जो पीछे वाले से स्टार्ट होता हो, तो आपको ये थर्ड देखने की ज़रूरत ही नहीं है. ये ऑटोमेटिकली आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा. हैव आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर? ओके. नाउ let us move to the second type of relation, that is 1 1 2 2 3 3 1 2. अब देखो इसमें 1 1 2 2 3 3 तो हो गए, 4 4 है ही नहीं है ना इसके अंदर 4 4, तो ये हमारा आइडेंटिटी नहीं है. अगर इसमें 4 4 नहीं है तो ये हमारा रिलेशन भी नहीं है, और ये रिलेशन भी नहीं है. अब हम इसका सिमेट्रिक चेक करते हैं. 1 1 का सिमेट्रिक
1 1 ही होता है, 2 2 का सिमेट्रिक 2 2 ही होता है, 3 3 का 3 3 ही होता है, 1 2 का सिमेट्रिक 2 1 होता है जो इसके अंदर अवेलेबल है इस रिलेशन के अंदर, और 2 1 का सिमेट्रिक 1 2 होता है। मतलब हमारा सिमेट्रिक वाला कंडीशन हमें मिल गया। इट मीन्स इट इज योर सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव को थोड़ा ध्यान से हमें देखना पड़ेगा। ट्रांजिटिव के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखो ट्रांजिटिव में क्या चेक करें हम, 1 1 तो कोई और है 1 से स्टार्ट होने वाला, हाँ 1 2 है। तो अगर मैं इसको रफली फॉर्म में लिखूं यहाँ पर, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर बच्चे 1 1 है, 1 1 के साथ 1 2 भी है, तो आपका ये वाला 1 2 भी इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। कर रहा है या नहीं कर रहा? कर रहा है, ठीक है। फिर आप इस 2 2 पे आ जाओ, 2 2 है और 2 2 है तो 2 2 के साथ 2 1 भी है, मतलब ये वाला केस हमारा चल रहा है ऊपर वाला। तो 2 2 होने के बाद तो ये फर्स्ट और फर्स्ट वाला भी एग्जिस्ट करना चाहिए। 2 2 है इसके अंदर, चेक करते हैं, हाँ है, चलो इस वाले से काम चल गया। अब 3 3 वाले का तो है ही नहीं, तो वो केस 2 हो गया, उससे भी ट्रांजिटिव हो गया। अब हमारा आता है कंडीशन ये वाला 1 2 वाला, 1 2 के साथ अब पीछे वाले से स्टार्ट होने वाला है कोई, हाँ है, 2 1 है। अब बेटा ये जो 2 1 है तो हमें फर्स्ट वाला पेयर बना, फर्स्ट वाला और ये इसके ये वाला और ये वाला पेयर बनाना पड़ेगा। तो 1 2 क्या है, 1 2 इसके अंदर, यस ऑफ कोर्स 1 2 इज हियर। क्लियर बेटा? तो बच्चे हम ऐसे चेक करते हैं इनको। अब एक बार फिर से देख लीजिए, इसके लिए आपका 1 2 चेक हो गया, इसके लिए आपका 2 1 चेक हो गया, 2 1 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, इसके लिए आपका 1 1 चेक हो गया। क्या चेक हो गया? 1 1। लास्ट वाला, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला देखेंगे बेटा, यहां से देखिए एक बार ध्यान से, फर्स्ट एंड लास्ट। तो जितने भी पेयर्स हमने बना के चेक किए हैं, फर्स्ट और लास्ट, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट, और इसका फर्स्ट और लास्ट, ये भी यहाँ एग्जिस्ट होने चाहिए। तो अगर ये एग्जिस्ट इसमें होंगे, सारा एक एक का चेक करेंगे, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबका चेक करने का पड़ेगा बेटा, ऐसे ही काम नहीं चलेगा। तो सबका चेक करने के बाद ये हमारा क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव। क्लियर? ऐसे ही आपका थर्ड रिलेशन है, 1 1 2 2 3 3 4 4 तो हैं, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा आ गए हैं, एक्स्ट्रा की वजह से ये आइडेंटिटी नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, एक्स्ट्रा हो सकते हैं रिफ्लेक्सिव में, सिमेट्रिक भी है क्योंकि इसका भी सिमेट्रिक है, इसका भी, सब सारे सिमेट्रिक यहाँ पर अवेलेबल है, और सिमेट्रिक है। उसके बाद अभी अभी चेक किए थे हमने ये सारी चीजें, एक 4 4 जो है, जो एक्स्ट्रा है, उसको हम चेक कर लेते हैं। 4 4 का तो सिंपल कुछ है ही नहीं, तो ट्रांजिटिव, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट तो अभी अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल में चेक किए ना बेटा, तो बाकी चेक करने की जरूरत क्या है। अभी इसको 4 4 को चेक कर लेते सिर्फ, तो चेक करने के बाद हमें पता चला कि ये हमारा ट्रांजिटिव है। इज इट क्लियर बेटा? देन इज योर R4। R4 को चेक करो, डबलेट्स है ही नहीं, इसका मतलब ना तो ये आइडेंटिटी ना ये रिफ्लेक्सिव। अब 1 2 का 2 1 नहीं है तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ट्रांजिटिव क्यों है भाई? 1 2 का 2 1 से होने वाला कोई है ही नहीं, तो इस केस 2 के अकॉर्डिंग ये ट्रांजिटिव, ये वाले केस से ट्रांजिटिव है। 3 4 के अकॉर्डिंग 4 3 से कोई होना चाहिए ना, इसमें है ही नहीं, तो केस 2 के अकॉर्डिंग ये भी ट्रांजिटिव है। इसका मतलब आपके ये जो 4 सामने एग्जाम्पल दिए थे मैंने, ये आपके आ गए हैं। अब एक नोट पॉइंट है जो है आपके यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इस नोट पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखिए। ए रिलेशन आर इन अ सेट ए इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन हम तब कह सकते हैं जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। अगर तीनों के तीनों सेटिस्फाई होते हैं तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो हमने अब तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, एक बार उसमें चेक कर लेते हैं कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। आ जाइए यहाँ पर सिमेट्रिक वाले क्वेश्चंस में जो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में कराए थे, और मैंने ये भी बताया था बेटा आपका ये क्रॉस नहीं है, ये टिक है,
नोट में आप अपने ठीक कर लेना। मैं फिर से बता रही हूँ, लास्ट वीडियो में भी बता दिया था, ये क्रॉस की जगह है टिक आएगा, ये सिमेट्रिक है। ठीक है बेटा, क्यों है? 1 3 का 3 1 है, 1 4 का 4 1 है, 2 2 का 2 2 ऑलरेडी है ही, तो इसलिए सिमेट्रिक है। बाय मिस्टेक यहाँ पर क्रॉस लग गया था। अब देखो बेटा, इक्विवेलेंस होने के लिए तीनों में टिक होना चाहिए, तो ये वाला इक्विवेलेंस नहीं है, इसमें भी तीनों टिक नहीं है, तो ये वाला भी इक्विवेलेंस नहीं है, इसमें भी तीनों टिक नहीं है, तो ये वाला रिलेशन भी इक्विवेलेंस नहीं होगा। ये इक्विवेलेंस क्या बता रही हूँ मैं, आपको समझ आ भी रहा है? इक्विवेलेंस ये बता रही हूँ बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन, जहां पर मैंने ये लिखा है, जब भी किसी रिलेशन में सिमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, तभी वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। अब देखो, हम इस R1 को चेक कर लेते हैं। R1 के ये तीनों टिक है, इसको नहीं देखेंगे, इससे हमारा इसका और इक्विवेलेंस का कोई रिलेशन नहीं है। इक्विवेलेंस के लिए हमें चेक करना है R, S और T, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। क्लियर बच्चे? नाउ यू कैन सी, इसमें तीनों टिक है तो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। इसमें रिफ्लेक्सिव पे क्रॉस है तो ये नहीं होगा। इसमें भी आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव टिक है तो ये भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। इज इट क्लियर बच्चे? हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पेज ऑफ माई नोट्स। इन दिस बेटा, one example is been explained over here, that is show that R is an equivalence relation। जैसे अभी मैंने आपको बताया, इक्विवेलेंस तभी होता है जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और आपका ट्रांजिटिव भी हो। तो R रिफ्लेक्सिव है। Why R is reflexive? As every triangle is congruent to itself, therefore R is reflexive। जैसे कि सारे ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एक दूसरे, कोई भी ट्रायंगल अपने आप से कॉन्ग्रुएंट होता ही है, इसीलिए रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, कैसा सिमेट्रिक? सिमेट्रिक के लिए क्या बताया था, अगर T1 ले लें, T2 ले लें, तो T1 और T2 वाली बात एग्जिस्ट करेगी, तो T2 और T1 वाली भी करनी चाहिए, तभी हम कहेंगे सिमेट्रिक है। तो T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट होता ही है। अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो T2 T1 के कॉन्ग्रुएंट भी ऑटोमेटिकली होगा। इट मीन्स ये आपका सिमेट्रिक है। नाउ लेट्स कम टू ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या बताया था? ऐसे बताया था, T1 T2 अगर उसके अंदर एग्जिस्ट करता है तो आपका T2 T3 भी उसमें एग्जिस्ट करना ये आएगा, और उस दोनों के बेसिस पे आपका ये फर्स्ट और ये लास्ट भी उसके अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। ये इफ है, अगर ऐसा होता है तो ये होना चाहिए। तो श्योर सेम है, T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट होता है, T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट होता है, तो बेटा आपका ऑटोमेटिकली T1 T3 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ योर दिस फर्स्ट स्टेटमेंट, second statement and third statement, I can say that it is reflexive, it is symmetric, it is transitive, or overall I can give that this example whatever is given in this we are having a equivalence relation. Hope I have made myself very clear. Okay, now let me move to your exercise 1.1. I have tried to explain 2 questions over here, and in this beta your relation is given, set A is given over here, this is the function given to you। अब मैंने इस सेट के सारे वैल्यूज यहाँ पे लिख लिए। इसका क्रॉस सेट आपको पता ही है, 1 1 2 2 3, ऐसे बहुत सारे आप बना सकते हैं। अब आप देखिए, जब मैंने इस फंक्शन में x की वैल्यू 1 पुट की तो y की 3 आई, x की 2 पुट की तो y की 6 आई, x की 3 पुट की तो 9 आई, 4 पुट की तो 12 आई, 5 पुट कर रही थी तो बड़ी वैल्यू आ रही थी जो इस 14 से बाहर जा रही थी। तो मैंने रिलेशन में ये 4 सेट लिख लिए, 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12। अब आपका ये x, y जो है बेटा, ये इस R से बिलोंग नहीं करता है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में डबलेट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? डबलेट होने चाहिए। अब ये सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि 1 3 तो है, 3 1 नहीं है,
जैसे मैंने पूरी कहानी आपको समझाई। और ये ट्रांजिटिव भी नहीं है क्योंकि 1 3 के बाद आपका 3 9 है, लेकिन आपका ये फर्स्ट और इसका ये लास्ट 1 9 इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, तो ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट समझाया है वैसे ही आप इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हैं बेटा, सिमिलर है पूरी एक्सरसाइज। वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको प्रोवाइड करूंगी, तो बेटा एक बार इसको देख लीजिए आप यहाँ तक एक बार, इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट। हेलो बच्चे, तो प्लीज़ एक बार आप लोग इसको, मैं आपको सेकेंड पार्ट दिखा देती हूँ। सेकेंड पार्ट देखिए इसका। अगर मैं y की वैल्यू x की वैल्यू में 1 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू आएगी 6, 2 पुट करती हूँ तो 7 आएगी, 3 पुट करती हूँ तो 8 आएगी। ऐसा करने से क्या हो रहा है, मुझे ये रिलेशन मिल गया। अब इस रिलेशन के मैं कंडीशन चेक कर लेती हूँ, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, जैसे कि मैंने आपको समझाए हैं। इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसके अंदर डबलेट्स नहीं है। ये सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1 6 है, 6 1 नहीं है, 2 7 है, 7 2 नहीं है। ट्रांजिटिव है ये। आप कहोगे ट्रांजिटिव क्यों है मैम? बेटा क्योंकि ये केस 2 के अकॉर्डिंग है, जो मैंने आपको बताया था वीडियो लेक्चर में। ये वाला जो केस 2 आपको समझाया था यहाँ पर, इस केस 2 के अकॉर्डिंग अगर इसका सेकेंड वाला एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हम इसको ऑटोमेटिकली क्या कह देंगे, ट्रांजिटिव। अब मैं आपको पूरा जो अभी तक कराया है अभी तक वीडियो लेक्चर में एक बार फिर से सारा समझा देती हूँ, आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ओके बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा। एज यू ऑल नो दैट in previous video lecture I have told you about definition of relation, then I have told you about empty relation, void relation, and after that I have told you about universal relation. Clear beta? Now as I have already told you about reflexive relations also and symmetric relations also, now I am moving to yours fifth type of relation that is very important for you people, and that fifth type of relation is your transitive relation. In transitive relation beta you have to check if any function, if in any case it is given a1 and a2 is given in any relation, then you have to see that a2 and a3 is also given, and according to these two beta your a1 and a3 should also be present there in the same relation. If it happens, मैं दोबारा यहाँ पर लिख देती हूँ, एक बार आप लोग देखिए। अगर आपके किसी रिलेशन में a1 a2 ठीक है, और उसके बाद a2 और a3 ये एग्जिस्ट करते हैं किसी भी रिलेशन में, तो बेटा इसके बाद ट्रांजिटिव होने के लिए a1 और a3 उस रिलेशन में एग्जिस्ट होना ज़रूरी है। अगर ऐसा है तो इज माई पॉइंट क्लियर टू यू? एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर बेटा? ठीक है, अगर ऐसा है तो ट्रांजिटिव होने के लिए ये होना ज़रूरी है उस रिलेशन में। बट अगर आपका सिर्फ ये दे रखा है, आपका ये दे रखा है और ये वाला नहीं दे रखा है, a2 a3 नहीं दे रखा है, उस केस में आपका जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव माना जाएगा। उसमें आपके लिए ज़रूर ये कंडीशन मैंडेटरी नहीं रह जाता कि आपको ये ढूंढने ही है। अगर आपको ऐसा दे रखा है और इसके a2 वाला है ही नहीं उसमें, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि वो आपका ट्रांजिटिव है। 2 केसेस बताए हैं मैंने, ये आपका फर्स्ट केस है ट्रांजिटिव चेक करने का, ये आपका सेकंड केस है ट्रांजिटिव चेक करने का। क्लियर बेटा? सो दिस इज देयर, एंड नाउ लेट्स मूव टू सम एग्जांपल्स एंड चेक इट whether we are moving in same direction or not. Now just have a look over here beta. It is your A is any set given to you 1 2 3 and 4. आपको चेक करना है ये गिवन सेट आइडेंटिटी है या नहीं, आपको चेक करना है ये गिवन सेट रिफ्लेक्सिव है या नहीं, आपको चेक करना है ये गिवन सेट सिमेट्रिक है या नहीं,
आपको चेक करना है ये गिवन सेट ट्रांजिटिव है या नहीं। आप जैसे कि जानते हैं आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक। नाउ आपको सबसे पहले ये रिलेशन 1 गिवन है। इस रिलेशन 1 के हिसाब से बेटा आपका 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सारे डबलेट्स एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब ये आइडेंटिटी है, क्योंकि ये सिर्फ डबलेट्स गिवन है, कोई एक्स्ट्रा गिवन है भी नहीं। ये रिफ्लेक्सिव भी है क्योंकि सारे डबलेट्स पॉसिबल अवेलेबल है यहाँ पर। ये सिमेट्रिक भी है बेटा, क्योंकि 1 का 1 होता है वो है इसमें, 2 का 2 होता है, 3 का 3 होता है, 4 का 4 होता है। ये ट्रांजिटिव भी है। आप कहोगे मैडम ये ट्रांजिटिव क्यों है, आपने तो ये कंडीशन बताई है। तो बेटा ये कंडीशन मैंने ये तो बताई है, इसके साथ साथ ये भी बताई है कि अगर आपका 1 1 है और कोई और ऐसा है ही नहीं जो इस पीछे वाले से स्टार्ट होता हो, पीछे 1 लिखा है ना, तो ऐसा कोई और है ही नहीं इससे जो पीछे वाले से स्टार्ट होता हो, तो आपको ये थर्ड देखने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। हैव आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर? ओके, now let us move to the second type of relation, that is 1 1 2 2 3 3 1 2। अब देखो इसमें 1 1 2 2 3 3 तो हो गए, 4 4 है ही नहीं है ना इसके अंदर 4 4, तो ये हमारा आइडेंटिटी नहीं है। अगर इसमें 4 4 नहीं है तो ये हमारा रिलेशन भी नहीं है, और ये रिलेशन भी नहीं है। अब हम इसका सिमेट्रिक चेक करते हैं। 1 1 का सिमेट्रिक 1 1 ही होता है, 2 2 का सिमेट्रिक 2 2 ही होता है, 3 3 का 3 3 ही होता है, 1 2 का सिमेट्रिक 2 1 होता है जो इसके अंदर अवेलेबल है इस रिलेशन के अंदर, और 2 1 का सिमेट्रिक 1 2 होता है। मतलब हमारा सिमेट्रिक वाला कंडीशन हमें मिल गया। इट मीन्स इट इज योर सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव को थोड़ा ध्यान से हमें देखना पड़ेगा। ट्रांजिटिव के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखो ट्रांजिटिव में क्या चेक करें हम, 1 1 तो कोई और है 1 से स्टार्ट होने वाला, हाँ 1 2 है। तो अगर मैं इसको रफली फॉर्म में लिखूं यहाँ पर, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर बच्चे 1 1 है, 1 1 के साथ 1 2 भी है, तो आपका ये वाला 1 2 भी इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। कर रहा है या नहीं कर रहा? कर रहा है, ठीक है। फिर आप इस 2 2 पे आ जाओ। 2 2 है और 2 2 है तो 2 2 के साथ 2 1 भी है, मतलब ये वाला केस हमारा चल रहा है ऊपर वाला। तो 2 2 होने के बाद तो ये फर्स्ट और फर्स्ट वाला भी एग्जिस्ट करना चाहिए। 2 2 है इसके अंदर, चेक करते हैं, हाँ है। चलो इस वाले से काम चल गया। अब 3 3 वाले का तो है ही नहीं, तो वो केस 2 हो गया, उससे भी ट्रांजिटिव हो गया। अब हमारा आता है कंडीशन ये वाला 1 2 वाला। 1 2 के साथ अब पीछे वाले से स्टार्ट होने वाला है कोई, हाँ है, 2 1 है। अब बेटा ये जो 2 1 है तो हमें फर्स्ट वाला पेयर बना, फर्स्ट वाला और ये इसके ये वाला और ये वाला पेयर बनाना पड़ेगा। तो 1 2 क्या है, 1 2 इसके अंदर, यस ऑफ कोर्स 1 2 इज हियर। क्लियर बेटा? तो बच्चे हम ऐसे चेक करते हैं इनको। अब एक बार फिर से देख लीजिए, इसके लिए आपका 1 2 चेक हो गया, इसके लिए आपका 2 1 चेक हो गया, 2 1 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, इसके लिए आपका 1 1 चेक हो गया। क्या चेक हो गया? 1 1। लास्ट वाला, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला देखेंगे बेटा, यहां से देखिए एक बार ध्यान से, फर्स्ट एंड लास्ट। तो जितने भी पेयर्स हमने बना के चेक किए हैं, फर्स्ट और लास्ट, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट, और इसका फर्स्ट और लास्ट, ये भी यहाँ एग्जिस्ट होने चाहिए। तो अगर ये एग्जिस्ट इसमें होंगे, सारा एक एक का चेक करेंगे, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबका चेक करने का पड़ेगा बेटा, ऐसे ही काम नहीं चलेगा। तो सबका चेक करने के बाद ये हमारा क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव। क्लियर? ऐसे ही आपका थर्ड रिलेशन है, 1 1 2 2 3 3 4 4 तो हैं, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा आ गए हैं, एक्स्ट्रा की वजह से ये आइडेंटिटी नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, एक्स्ट्रा हो सकते हैं रिफ्लेक्सिव में। सिमेट्रिक भी है, क्योंकि इसका भी सिमेट्रिक है, इसका भी, सब सारे सिमेट्रिक यहाँ पर अवेलेबल है। और सिमेट्रिक है, उसके बाद अभी चेक किए थे हमने ये सारी चीजें,
एक 4 जो है, जो एक्स्ट्रा है, उसको हम चेक कर लेते हैं। 4 का तो सिंपल कुछ है ही नहीं, तो ट्रांजिटिव, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट तो अभी अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल में चेक किए है ना बेटा, तो बाकी चेक करने की जरूरत क्या है। अभी इसको 4 को चेक कर लेते सिर्फ, तो चेक करने के बाद हमें पता चला कि ये हमारा ट्रांजिटिव है। इज इट क्लियर बेटा? देन इज योर R4 को चेक करो, डबलेट्स है ही नहीं, इसका मतलब ना तो ये आइडेंटिटी ना ये रिफ्लेक्सिव। अब 1 2 का 2 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ट्रांजिटिव क्यों है भाई? 1 2 का 2 1 से होने वाला कोई है ही नहीं, तो इस केस 2 के अकॉर्डिंग ये ट्रांजिटिव, ये वाले केस से ट्रांजिटिव है। 3 4 के अकॉर्डिंग 4 3 से कोई होना चाहिए ना, इसमें है ही नहीं, तो केस 2 के अकॉर्डिंग ये भी ट्रांजिटिव है। इसका मतलब आपके ये जो 4 सामने एग्जाम्पल दिए थे मैंने, ये आपके आ गए हैं। अब एक नोट पॉइंट है जो है आपके यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इस नोट पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखिए। ए रिलेशन आर इन अ सेट ए इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन हम तब कह सकते हैं जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। अगर तीनों के तीनों सेटिस्फाई होते हैं तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो हमने अब तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, एक बार उसमें चेक कर लेते हैं कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। आ जाइए यहाँ पर सिमेट्रिक वाले क्वेश्चंस में जो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में कराए थे, और मैंने ये भी बताया था बेटा आपका ये क्रॉस नहीं है, ये टिक है। नोट में आप अपने ठीक कर लेना, मैं फिर से बता रही हूँ, लास्ट वीडियो में भी बता दिया था। ये क्रॉस की जगह है टिक आएगा, ये सिमेट्रिक है। ठीक है बेटा, क्यों है? 1 3 का 3 1 है, 1 4 का 4 1 है, 2 2 का 2 2 ऑलरेडी है ही, तो इसलिए ये सिमेट्रिक है। बाय मिस्टेक यहाँ पर क्रॉस लग गया था। अब देखो बेटा, इक्विवेलेंस होने के लिए तीनों में टिक होना चाहिए, तो ये वाला इक्विवेलेंस नहीं है, इसमें भी तीनों टिक नहीं है, तो ये वाला भी इक्विवेलेंस नहीं है, इसमें भी तीनों टिक नहीं है, तो ये वाला रिलेशन भी इक्विवेलेंस नहीं होगा। ये इक्विवेलेंस क्या बता रही हूँ मैं, आपको समझ आ भी रहा है? इक्विवेलेंस ये बता रही हूँ बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन, जहां पर मैंने ये लिखा है जब भी किसी रिलेशन में सिमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, तभी वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। अब देखो हम इस R1 को चेक कर लेते हैं। R1 के ये तीनों टिक है, इसको नहीं देखेंगे, इससे हमारा इसका और इक्विवेलेंस का कोई रिलेशन नहीं है। इक्विवेलेंस के लिए हमें चेक करना है R, S और T, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। क्लियर बच्चे? नाउ यू कैन सी, इसमें तीनों टिक है तो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। इसमें रिफ्लेक्सिव पे क्रॉस है तो ये नहीं होगा। इसमें भी आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव टिक है तो ये भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। इज इट क्लियर बच्चे? हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पेज ऑफ माई नोट्स। In this beta, one example is being explained over here, that is show that R is an equivalence relation। जैसे अभी मैंने आपको बताया इक्विवेलेंस तभी होता है जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और आपका ट्रांजिटिव भी हो। तो R रिफ्लेक्सिव है। Why R is reflexive? As every triangle is congruent to itself, therefore R is reflexive। जैसे कि सारे ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं एक दूसरे, कोई भी ट्रायंगल अपने आप से कॉन्ग्रुएंट होता ही है, इसीलिए रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, कैसा सिमेट्रिक? सिमेट्रिक के लिए क्या बताया था? अगर T1 ले लें, T2 ले लें, तो T1 और T2 वाली बात एग्जिस्ट करेगी, तो T2 और T1 वाली भी करनी चाहिए, तभी हम कहेंगे सिमेट्रिक है। तो T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट होता ही है। अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो T2 T1 के कॉन्ग्रुएंट भी ऑटोमेटिकली होगा। इट मीन्स ये आपका सिमेट्रिक है। नाउ लेट्स कम टू ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या बताया था? ऐसे बताया था T1 T2 अगर उसके अंदर एग्जिस्ट करता है तो आपका T2 T3 भी उसमें एग्जिस्ट करना ये आएगा, और उस दोनों के बेसिस पे आपका ये फर्स्ट और ये लास्ट भी उसके अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। ये इफ है, अगर ऐसा होता है तो ये होना चाहिए।
तो श्योर सेम है, T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट होता है, T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट होता है, तो बेटा आपका ऑटोमेटिकली T1 T3 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ योर दिस फर्स्ट statement, second statement and third statement, I can say that it is reflexive, it is symmetric, it is transitive, or overall I can give that this example whatever is given in this we are having a equivalence relation. Hope I have made myself very clear. Okay, now let me move to your exercise 1.1. I have tried to explain 2 questions over here, and in this beta your relation is given, set A is given over here, this is the function given to you. अब मैंने इस सेट के सारे वैल्यूज यहाँ पे लिख लिए। इसका क्रॉस सेट आपको पता ही है, 1 1 2 2 3, ऐसे बहुत सारे आप बना सकते हैं। अब आप देखिए, जब मैंने इस फंक्शन में x की वैल्यू 1 पुट की तो y की 3 आई, x की 2 पुट की तो y की 6 आई, x की 3 पुट की तो 9 आई, 4 पुट की तो 12 आई, 5 पुट कर रही थी तो बड़ी वैल्यू आ रही थी जो इस 14 से बाहर जा रही थी। तो मैंने रिलेशन में ये 4 सेट लिख लिए, 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12। अब आपका ये x, y जो है बेटा ये इस R से बिलोंग नहीं करता है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में डबलेट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? डबलेट होने चाहिए। अब ये सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि 1 3 तो है, 3 1 नहीं है, जैसे मैंने पूरी कहानी आपको समझाई। और ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, क्योंकि 1 3 के बाद आपका 3 9 है, लेकिन आपका ये फर्स्ट और इसका ये लास्ट 1 9 इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, तो ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट समझाया है, वैसे ही आप इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हैं बेटा। सिमिलर है पूरी एक्सरसाइज, वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको प्रोवाइड करूंगी। तो बेटा एक बार इसको देख लीजिए आप यहाँ तक एक बार, इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट।